परेशान है जी, रक्षा चलाने हैं जी, आवाजार हो खड़े हैं, वहाँ बड़ी परेशान है, कई लोग बेचारे तो डिगते हैं। हम दलील होगी, रास्ता ही कोई नहीं लंघन दा, मेन बाजार है, मेन रास्ता है, लोग लेना क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन आंधी खतरा है तो किसी की जान जान दी। ये फाटक से मैं तकरीबन रात को एक पेशेंट को लेके गुजरा हूँ, तो ये मुझे पता है कि कितनी तकलीफ दे बात थी। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ। हड़ताल खत्म करो, आवाम ने गुजरना होता है, मसाइल पैदा होते हैं। अंजुमन ताजरान आते हैं, लोग जो हमारे हैं बसीरपुर में जो नामूर शख्सियत है वो आ जाती है कि हड़ताल खत्म। रहीम अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुनीर अहमद भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। इस वक्त मैं शहर बसीरपुर में मौजूद हूँ। सबसे जो अहम मसला है वो बसीरपुर मेन बाज़ार फाटक का मसला है। आज से 2 माह कबल ईद उल फितर से 2 से 3 दिन पहले 19 से 20 अप्रैल के दौरान बसीरपुर का मेन फाटक को खुला करने के लिए, लेकिन ये हमारे उन सियासतदानों पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शहरियों को इतनी मुश्किलात का सामना है कि जो फ्रूट्स वाले हैं बेचारे जब फ्रूट लेके गुजरते हैं उनकी रेडियां उल्ट जाती हैं। जो रेडी बान हैं जब वो रेडियां गुजारते हैं उनके साथ जो भी किसी दुकानदार का सामान होता है वो गिर जाता है। या वो माएँ बहनें जो किसी के साथ सफ़र के दौरान जब गुजरने लगती हैं तो ट्रेन की पटड़ी से जब गुजरती हैं तो उनको उतर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। गुजारिश है यहाँ पे बसीरपुर जो कि एक ज़िला उकाड़ा का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे ये अहम मसला है जिस पे नज़रसानी नहीं डाली जा रही। यहाँ पे लोग रोज़ाना एहतजाज करते हैं लेकिन उसका कोई भी बेहतरीन लाएअमल नहीं बनता। खुदारा बसीरपुर के शहरियों पे रहम करें। मज़ीद यहाँ पे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। वो 2 माह होने के करीब है कि ये फाटक जो मेन है बंद है। जी ये तकरीबन 2 माह से भी अभाव होने वाला है अभी। अच्छा, उन्होंने अपनी सिर्फ जब रैली निकाली थी ना, उन्होंने सिर्फ अपने लिए फाटक चंद लम्हे के लिए खोला था, इन्हें आवाम के लिए कुछ भी नहीं सूझती। अच्छा, रैली के दौरान ये खुला था? रैली के दौरान खुला था, रैली भी यहाँ से गुजरी, पर आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी ये फाटक से मैं तकरीबन रात को एक पेशेंट को लेके गुजरा हूँ, तो ये मुझे पता है कि कितनी तकलीफ दे बात थी, क्योंकि आपको पता है ये फाटक के इस तरफ ही तकरीबन सारे हॉस्पिटल और फार्मेसीज आती हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल दरपेश होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इनको चाहिए कि जल्द से चले ठीक है, ये होता है कि काम होता रहे तो फिर बंदा नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे काम भी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे लेबर नज़र ही नहीं आ रही। अगर नज़र आती है हमें पता चलता है कि और सुस्त रवि से काम हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेबर नज़र ही नहीं आ रही। गुजरे ने थोड़ी मोटरसाइकिल भी बंद हो चुकी है। खुदा ना खास्ता अगर इधर ट्रेन आ रही है तो तुसी इहनू जिम्मेदार किनू ठहराओगे? ਇਹ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ फाटक नहीं खोलेंगे तो फिर आवाम किस तरह करेगी? ये ज्यादती नहीं हो रही? ज्यादती एक तो 2, ये ज्यादती है, इससे ज़्यादा ज्यादती क्या होनी है? आवाम को जलील करना इनका शौक है। इनके साथ ये कहते हैं कि ये लोग जो कहते हैं ये बातें फजूल हैं, ये सभी बातें ऐसे हैं, ये सब चीज़ें इन लोगों के लिए फजूल है। हमारे बच्चे हैं, हमें पता है हम किस वक्त कैसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमारा खाना पीना इतना मुश्किल हुआ है, हम क्या बताएं गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? क्या ख्याल आया? मतलब अभी तक कोई नहीं सोचा गया? नहीं जी, अभी तो हाली तक कुछ भी नहीं, बड़े परेशान है जी, रक्षा चलाने हैं जी, आवाजार हो खड़े हैं, वहाँ बड़ी परेशान है, कई लोग बेचारे तो डिगते हैं। मोटरसाइकिल वाले परेशान, इंजन टुट जाते हैं जी, उन्होंने 2 बारी कही कहना भी करो, ठेकेदार कहता जी हाली महीना और पै जाना जी, तो बाद इनू करांगे, ये अभी ये मेहरबानी कराओ। अगर मगर औरत बैठी है तो कई गिरे हैं, औरतें बेचारे कई मतलब गिरी हैं, बड़े रोजाना 3-4 औरतें गिर, बच्चे होते छोटे छोटे गिर जाते हैं, तो गेट अगर खुल जाए तो उन्हें वास्ते आसान हो जाएगा। हुकूमत को भी ऐसी अपील करें कि जल्दी जल्दी एक गेट खुलवा। हम दलील होगी, रास्ता ही कोई नहीं लंघन दा, मेन बाजार है, मेन रास्ता है, लोग लेना क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन आंधी खतरा है तो किसी की जान जान दी। रास्ता बंद है और लोग अब बंद करके बैठे ने, काम ही नहीं हो रहा। अगर कम हो रहा है तो फिर तो असी बर्दाश्त करिए, काम नहीं हो रहा, कम बंद है, लेकिन लोग जड़े तंग नहीं। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जिस तरह लोग बाइक लेके गुजरते हैं, ट्रेन आ रही होती है। अभी एक वाकया मेरी आंखों के सामने था कि ट्रेन आ रही है, एक लड़के की बाइक फंस गई थी, तो उसका कसूरवार किसको ठहराएंगे? इसका कसूरवार हुक्मरान ही है, जो मकामी हुक्मरान है और जो मतलब ठेकेदार है, यही कसूरवार है, और महकमा कसूरवार है। इस पे काम क्यों नहीं जारी हो रहा है? क्या इसकी वजूहत है? बस ये बैक वाला इलाका है, अगर कोई ऐसा इलाका होता तो फौरन काम हो जाए। इस इलाके का कोई वारस ही नहीं है साढ़े तक। ये ठेकेदार आते ने, पैसे उन्होंने मिलते नहीं, वो वापस चले जाते हैं। साडा जिहा फाटक बना देंगे तो असीं तंग तो ना होंगे। असीं इहनूं की करना कंप्यूटर वाले नूं भी 2 साल इत्थे सारी दुनिया तंग ही हुंदी रवे हैं। चाहिए पता नहीं कदों ये बनना है, ये बनदा पिया कंप्यूटर सिस्टम। सानूं साडा जिहा ही बना देंगे तो असीं आदे सौखे लंघदे ते रहिंदे ने। सारियां दुकानदारियां खत्म होईयां पईयां ने, इधर कोई ट्रैफिक नहीं आंदी। ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ
ਕਿਵੇਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਈਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਫਸਰ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ठेकेदार जितना कम होया करके तो मुल्तान में ठेकेदार नस गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बसीरपुर के शहरी? हाँ, बसीरपुर के शहरी। क्या करते हैं? हमारी यहाँ दुकान है शूज़ की मेन बाज़ार में। अच्छा, तो ये मेन बाज़ार बंद होने की वजह से आपको कोई मुश्किलात का सामना हुआ है? हमारी मुश्किलात में तो बहुत इजाफा हुआ है और यहाँ पर हमारी दुकानदार को बहुत ही परेशानी है। और ये जो फाटक नहीं बंद हुआ, ये समझो सब कारोबार बंद हो चुका है, गरीब हो चुका है और कोई रोज़गार नहीं है। अफ्ताह कर गए हैं। 1 करोड़ 16 लाख का ये बजट था जो हुकूमत ने पास भी किया है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और ठेकेदार भी कह रहा है कि मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, अब मैं और काम नहीं करता। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साहब तौफीक से भी कहूँगा कि बसीरपुर का हालात भी देखें या इसका एक्शन लें और ये फिर ही काम होगा, ना किसी MP के कहने पे होगा, ना किसी MNA के कहने पे होगा। ये वज़ीर रेलवे ख्वाजा साहब तो फिर खुद एक्शन लें और इस काम को मुकम्मल करें। इधर गुजरते हुए आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। बाइक जो है वो नीचे से कई टूट चुकी हैं, कई मसाइल हैं, कोई गिर जाते हैं। बारिश वाले दिनों में कितना मसला रहा है, रोज़ाना स्लिपिंग होती थी, रोज़ाना लोग गिरते थे इधर। जब बारिश आई है तो यहाँ पे गुजरना इंतहाई मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल। असल में ना किसी को भी यहाँ पे जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके हमेशा खिलाफवर्जी होती है और किसी को इसकी मतलब ख्याल नहीं आता कि जो हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं। लोगों को लगता है कि ये जो मसाइल हैं ये मतलब ये इनकी मजबूरियाँ हैं, जो जानबूझ के, हालांकि गवर्नमेंट जो है ना वो खुद जानबूझ के ऐसा ये जो काम है ये मुकम्मल नहीं कर रही और आवाम को शऊर ही नहीं है। जैसे सत्तू पी के सोई हुई है, जानवर से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानवर भी एक कतार बना के चलते हैं, ये तो जानवर से बदतर ज़िंदगी है। आप देखेंगे लाइन क्रॉसिंग कर रहे हैं, सीधा खिलाफ वर्जी है, रेलवे की वायलेशन है। ये बिल्कुल आपको पता है रेलवे का अलग डिपार्टमेंट है और उसकी अलग से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कि कौन सा ये यानी कि ये तरीका है, ये तहजीब है, ये महज़ब है कि हम किस तरह चल रहे हैं। ये देखें ना किस तरह सर्कस में भी ऐसा नहीं होता, उनको भी सदाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जो जानवरों से बदतर है। डीपीओ तक बात पहुंच जाती है, वो DC तक AC तक पहुंच जाती है कि यार ये हड़ताल ख़त्म करो, अवाम ने गुजरना होता है, मसाइल पैदा होते हैं। अंजुमन ताजरान आते हैं, लोग जो हमारे हैं बसीरपुर में जो नामूर शख्सियत है वो आ जाती है कि हड़ताल ख़त्म करो, लेकिन ये कितने दिनों से काम बंद पड़ा है। ठीक है, इनको कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कब ख़त्म करना है, कैसे करना है, ठीक है, कोई पता नहीं इनको। मतलब ये काम ऐसा है कि अवाम की तकलीफ में मज़ीद इजाफा करें और अवाम में आपके सामने ये 2 माह होने के करीब हैं, तो ये फाटक बंद है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार मुकामी हुकूमत है और जो इसको तामीर कर रहे हैं, जो अपने बोर्ड लगा रहे हैं, जो अपनी ये नंबर प्लेटें लगा रहे हैं कि हम ये बनवा रहे हैं, ये वो जिम्मेदार हैं। और इससे दूर जो फाटक है, फाटक जो है वो हमारा दूर है बहर वाला, और वहाँ पे रात को जब गुजरते हैं तो वहाँ पे डकैतियाँ भी होती हैं और वहाँ पे बिलखसूस जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं वो तो जा ही नहीं सकते। वहाँ इतनी अफरा तफरी है यहाँ इस मुल्क के अंदर और इतना ये निज़ाम दरम बरम कर दिया गया है, कोई किसी का परेशानी हाल नहीं है। फाटक तकरीबन यहाँ से लोग गुजरे, आप भी गुजर के आए, कितनी मुश्किलात का सामना हुआ? जी गल है कि जिन्नी देर फाटक बंद रहे उन्ना बिल बदेगा। ये काम ज़्यादा 1 हफ्ते तक, अज पूरा महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। ईद उल फितर से पहले का ये? ईद उल फितर से पहले का, और ईद उल अज़हा भी आ चुकी? ईद उल अज़हा भी आ चुकी। सिर्फ मेन बंद पे बसीरपुर का, इस तो इलावा कोई और रास्ता ही नहीं बाजार जान लोग देखो कितने जलील हो रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं। नाजरीन, आपने जाना, हमारे साथ वो बुजुर्ग भाई मौजूद थे जिनका यही कहना है कि जब से ये फाटक बंद हुआ है हमारा रोज़गार बंद हो चुका है, हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, बल्कि हमारे उन शहरियों की जान के लिए ख़तरा है जो यहाँ से गुजरते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी की मौत वाक़या होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप होंगे या हम होंगे या इंतज़ामिया होगी?